पहला कैंडिडेट है, पहला चुनाव है जो हुड़दंग फैला करके कुछ अंगोछा या रत्तमोल लेकर के गांव को गुहांड को जहाँ जाता है उसको। आज शिवानी की अनाज मंडी में व्यापारी भाइयों ने मुझे बुलाया और ये कहा कि हमारा व्यापारियों का एक छोटा सा सम्मेलन है। यहाँ आकर के देखा तो हज़ारों भाई यहाँ पर उपस्थित थे। ऐसा ज़बरदस्त माहौल, मेरी राजनीति करते हुए मुझे 45-50 साल हो गए, मैंने नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त उत्साह है, इतना ज़बरदस्त जन समर्थन है। और ये क्यों है कि जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं हमने की, जिस तरह से मेरिट पर हमने नौकरी दी, जिस तरह से किसानों को बीमा मुआवजा दिया, जिस तरह से नहरों में पानी दिया, जिस तरह से गरीबों के बच्चों को नौकरियों में हक दिया और हर वर्ग को हमने ऊपर उठाने की कोशिश की, ये उसी का परिणाम है। कांग्रेस के अंदर एक भर्ती रोको गैंग है, वो कोशिश कर रहा है कि उनकी सत्ता आ जाए तो इन गरीबों की नौकरी को खा जाएगा, मेरिट को तोड़ देगा। उनके विधायक बार बार ये बयान देते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। ऐसे गैंग को किसी भी रूप में हरियाणा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में है। भाई मुझे तो ये कह के बुलाया था कि एक सम्मेलन है मंडी के व्यापारियों का और बाकी हलकों के अंदर इतनी बड़ी हल्का स्तर की रैली नहीं होती किसी भी पार्टी की। जो आपका सम्मेलन है तो आपका क्या होगा, कुर्सियां कम पड़ गई, वो पीछे लोग खड़े हैं, टेंट में लोग खड़े हैं, बरामदा में खड़े हैं। ये आपका प्यार है और आपके प्यार, आपके एहसान को मैं कैसे उतारूंगा, कैसे मेरे बालक उतारेंगे, मैं बता नहीं सकता। आज से 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी यहाँ की और उस जिम्मेदारी को भी निभाया। और खास करके शिवानी के व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी चौकीदारी की है, दिन रात 24 घंटे चौकीदारी की है। और भाई चौकीदारी बिना तनख्वाह की है, आज मजदूरी मांग रहा हूँ। मुझे भरोसा है शिवानी के सेठों से, शिवानी के व्यापारियों से, शिवानी के मजदूरों से, शिवानी के गरीबों से कि वो किसी का हक नहीं रखते, काम करने की मजदूरी देते हैं। और ये मजदूरी आपने 5 तारीख को कमल का बटन दबा के देनी है। भाई ध्यान करो, जब मैं आया था यहाँ पड़ोस के रामनाथ गेड़ावाली के मकान में था, रेलवे रोड पे, मैं बड़ा राज्य होके आया, बिस्तर जमाया, नलका खोला तो टूटी में पानी को नहीं। मैं शहर का बिगड़ा हुआ था भाई उसने। मैंने पूछी भाई क्या ढंग है, ये बोला जी इसमें तो कुछ डालोगे तो होगा, मतलब अपने आप नहीं होगा, बिना पटकी बड़ी जो डालोगे तो होगा। मैंने तब पता किया बोले सारा शहर अपने आप ही ऐसे पानी मंगाता है और अपने उसमें डालता है तो आता है। बिजली का बुरा हाल था शहर में, याद कर लो क्या बिजली थी, सीवरेज तो था ही नहीं, पानी खट्टा मीठा मिला के पिया करते, मंडी में कोई दम नहीं था, कारोबार नहीं था भाई। धीरे धीरे करके मैं 15 दिन पहले आने चला गया, मोदी जी के मन की बात सुन, अपने इस पर पालाराम मार्केट में किसकी दुकान थी वहाँ, शिवानी इलेक्ट्रॉनिक्स की। मोदी जी के मन की बात सुनी, उसके एयर कंडीशन रहे थे। मैं बोला भाई शिवानी में एयर कंडीशन का क्या काम है,
ने बोला जी 5000 एयर कंडीशनर मेरी दुकान से इस साल में बिके। कूलर पता नहीं कितने 8,000 10,000। ये बदलता हुआ लोहारू है, बदलते हुए शिवानी है। 70 साल तक हम अभाव में रहते थे। हमारी सोच ये थी कि किसी तरह से जिंदा रहें, किसी तरह से गुजारा करें। आज उस सोच को बदल लो भाई। आने वाली पीढ़ी जो है, शिवानी के बेटे बेटियां हिंदुस्तान से ही नहीं, अमेरिका कनाडा से बढ़िया जिंदगी जिएंगे। दुनिया के जो अंदर सुख सुविधाएं होंगी, वो सुख सुविधाएं आपके पास भी होगी। क्यों? आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। बढ़ तो पहले भी जाती, लेकिन भैया हाकिम थे, खा जाते थे, लूट लेते थे, बिचौलियों की सरकार होती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, 74 साल का वृद्ध आदमी, आज पता चला कि अमेरिका में बात करने लग रहा है, और अगले दिन पता चला कि वहां पर जलसा करने लग रहा है अपने सोनीपत में। जहाज में सोता है, होटल का किराया भी नहीं देता। कहता है कि साढ़े 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मेरे भाई भतीजे रिश्तेदार को मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। और किसकी सोच ऐसी होगी वो देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा बताओ? जिस आदमी ने करके दिखाया, विदेशी ताकतें कहती थी कि कोरोना में भारत में करीब करोड़ों में मर जाएंगे, ये वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे। वैक्सीन खरीदी, बनाई, फ्री में लगाई। कुछ गरीब माताएं बहनें बैठी हैं, 4 साल से घर बैठे खाना दे रहे हैं, अनाज देते हैं। तरह तरह की गरीबों के लिए योजना लेके आए। गरीब भाई जो है इलाज के भाव में मर जाते थे, उनके हेल्थ के कार्ड बनवाए। और सबसे बड़ा काम किया हमने, गरीबों के बच्चों को नौकरी देने का किया। आप शिवानी से देखो, लिस्ट बना के देखो, एक काम करो लोगों, वोट मांगने की जरूरत नहीं, आप एक काम कर दो। 10 साल में शिवानी में कांग्रेस के टाइम को कितने बच्चे लगे थे, किसके लगे थे? 10 साल में भाजपा के तो कितने लगे हैं? एक कागज पर लिख के घर घर दिखा दो, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारी नौकरियों को खा जाते थे। गरीब के प्रतिभाशाली बच्चा रोता रहता था, और ये डकैत गैंग उनकी नौकरी को खा जाता था। आज लड़ाई क्या है? आज उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई है। वो आज भी कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं आप हमारे को वोट दोगे, 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। कोई कहता है 200 वोट पे ये चीज दे देंगे। अरे भाई, नौकरी उनके बाप की नहीं है, आपके पैसे की है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की नौकरी नहीं खाने देगी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए गरीबों के साथ रहेगी। और हमारी मेरिट की वजह से आप देखो कितने बच्चे अच्छे भर्ती हुए हैं। शिवानी से, बड़वा से, बारवा से, लोहारू से, बहल से घर बैठे नौकरी पाते हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यह होना ही चाहिए, न्याय होना ही चाहिए, और ये रहेगा। मैं तो एक चीज कहता हूं आपको, खूब सोचो, खूब विचार करो। 10 साल पुरानी बात देखो, यहाँ पर मोटी मोटी खेती वाले आ करते, मोटे मोटे चैन वाले आ करते, और आप लोग जो है ना
मैं क्या कहूं, कोने में घुस जाते थे, क्योंकि आपको कानून का साथ नहीं मिलता था, आपको शासन का साथ नहीं मिलता था। शासन का साथ सत्ताधारी लोगों को, सिर्फ गुंडों को मिलता था। आज बताओ, किसी की हिम्मत है शिवानी में? 15 मिनट पकड़ लिए जो गुंडे। किसी की हिम्मत है हमारे किसी भाई की दुकान की तरफ देख ले? मैंने और कुछ किया ना किया, आपको शांति दी है, आपको सुरक्षा दी है, आपको इज्जत दी है। हो सकता है कुछ कामों में कमी रह गई हो सकता है किसी भाई के व्यक्तिगत काम ना किया हो, लेकिन यहाँ पर मैंने किसी गुंडे को पर नहीं मारने दिया। मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किससे है? उन्हीं गुंडों से है। आप एक चीज का ध्यान करो, यहाँ निगाह घुमा लो, स्टेज पर नीचे दाएं बाएं, दाएं वाले से लेकर के बैठने वाले से लेकर कैमरे वाले तक, शिवानी से बाहर का कोई आदमी है भाई? आप देख लो भाई। मैं चाहता तो इतने आदमी बहन से ले आता। मैंने कहा कि मैं एक गाड़ी लेके जाऊंगा, और वो जब आते हैं, निगाह कर लो, क्या कोई शिवानी का आदमी है उनके पास? यही फर्क है, इतना ही सा फर्क है बस। यहाँ शिवानी से बाहर का नहीं है, वहां शिवानी का नहीं है। और गांव में जाते एक फर्क और है, मैं उठता हूँ सुबह 3 बजे, पूजा पाठ करके 9 बजे गांव में आ जाता हूँ। उनके कार्यक्रम में फेसबुक पर देखता हूँ, शाम को 3 बजे शुरू होते हैं, रात को अंधेरे में चलते हैं। आप दौड़ चल लेना रात के अंधेरे में। और मुझे शर्म आती है वैसे लोगों पर। मैं हाथ जोड़ के पांव पकड़ के वोट मांगता हूँ, वो लंगोट घुमा रहे हैं आपके ऊपर। जहां भी जाते हैं, मैंने जिंदगी में 50 साल हो गए राजनीति करते, वोट मांगने वाले को इस तरह से घुमाते हुए नहीं देखा भाई। क्या कहना चाहते हो आपको? मुझे समझ में नहीं आ रही। पहला कैंडिडेट है, पहला चुनाव है, जो हुड़दंग फैला करके कुछ अंगोछा या रुमाल लेकर के गांव को, गुहांड को जहां जाता है उसको चैलेंज करता है। भाई अभी तो कुछ बना को नहीं, अभी तो कुछ बना नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है, वो गाना था ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। भाई एक अचरज की बात देखिए, वो कहते हैं हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हुड्डा साहब ने 10 साल में आपके साथ क्या किया था? सिवाय गुंडे भेजने के, कब्जेदारी भेजने के कुछ किया था भाई? मंडी में दहशत फैलाती थी, मंडी में खौफ होता था, शहर में कब्जे होते थे। और कमाल की बात देखो, 10 साल से हुड्डा साहब इस मंडी में, बहल में, बड़ुआ में, लोहारों में किसी ने देखा भाई? माताओं किसी ने देखा क्या? न्यूके से उसने बनावांगे। पहली बार देखा कि मंडी बनाने का कोई ठेकेदार उसको ठेका दे दे, पुल बनाने का ठेका दे दे पैसे पे, नहर बनाने का ठेका दे दे पैसे पे। हुड्डा साहब ने यहाँ के वोटों का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया, जो आपका चैलेंज कर रहा है, लंगोट घुमा रहा है भाई। मुझे तो पता है शिवानी की सरदारी पे यहाँ के लोग भाई ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे। हुड्डा साहब भी जाएंगे वे, और उनके चेले चापते भी जाएंगे। हुड्डा साहब के माल पर दाने बन रहे हैं, लड़कियों की फोटो उतारते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, और कन्याओं को जो बस चलाई थी, कोई वोट की नाट जाओ तो उसको बस से उतारते हैं। कमाल का इलेक्शन देखा भाई, ये तो नादिर से ही है।
अभी भी ये मेरा इलेक्शन खराब करना चाहते हैं। लोहारों के अंदर 3-4 आने वाले पीट दिए, गरबा में सरपंच का सर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू पी के लंगोट ये घुमा रहे थे, किसी के कुर्ते पाड़ दिए। भाई इलाज तो मैं क्या कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाए। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर्फ झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी बात जाए तो मैंने जनाब नहीं दिया। इनाम रेस्टोरेंट पे फोटो दिखा दियो, भाई तू 8 तारीख के बाद यहाँ पा जाना, तू कहाँ का गुंडा है पता चल जाएगा। हमने गुंडे ही देखे, गुंडों का इलाज किया है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं भाई, कानून का शासन चाहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तरक्की चाहते हैं, और कमियां जो रही है छोटी मोटी, कहीं पानी भर जाता है, कहीं सीवर रुका हुआ है, कहीं और है, भाई मैं करूंगा। जो कमी रह गई उसको हाथ जोड़ता हूं, मैं कमी दूर करूंगा। लेकिन एक चीज करते देख लेना, ये भाई गुमराह करते हैं कि जेपी दलाल तो जीत जाओगा, सरकार को नहीं आओ, जैसे इनके बाप ने बनाने हो सरकार। सरकार तो ये बैठी हमारी, ये बनाएंगे सरकार तो क्यों नहीं आएगी। आप हिसाब लगाओ भाई, 4 महीने पहले किसी भी वजह थी कुछ वोट घटे थे, आज भी बताओ शिवानी में उतने हैं, घटे हैं, बढ़े हैं। और पता कर लो काम बड़ुआ में, बहल में, भिवानी में, रोहतक में, आप तो फोन करके पता कर लो, तब भी 44 सीट आई थी, कांग्रेस की 42 थी। आज अगर वोट बढ़े हैं तो सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और 70 साल से यह है कि जो दिल्ली में सरकार होती है हरियाणा में बढ़ती है। इस बार भी गारंटी से मैं बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, और सारा हरियाणा शिवानी के मंडी आके चक्कर काटेगा, मैं बता देता हूँ। अरे पहले भी कट्टे करते, तुमने ढूंढा करते, तारे रिश्तेदार वगैरह तो तारे फोन नंबर दोबारा से देखने लग जाएंगे, फिर आपको इशारा करके वो जो जिसे कुछ फैसला करना होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल है, और भाई आज तो सारा समाज बैठा है। न्यू बताओ, जिस आदमी पर जिसने वो बनाना चाहा है, 8 बने तो फार्म भरा दे देखा। मैं तो सोचूं था 4-5 मुकदमे हैं, एक मेरा बेटा के भ्रष्टाचार के 8 मुकदमे। और भाई कोई तो किसी का फैसला तो महीना में होना है, किसी का 2 महीना में होना है, किसी का 4 महीना में, अगला तो उल्टा खिंचाव है। ये नुका जा मैंने तो बताओ, उसने तो ये भेजे है चंडीगढ़ के कुर्सी, उसने देखा चाला कमरा। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं हंसी मजाक में क्या करूं, ऐसे करके देख लो, लाडू धर जाओ, जलेबी धर जाओ, बालूशाही धर जाओ, और उसके पेट में 3 इंच का सुआ तो डाल दो, सुआ का ढका लाडू खा कर बता। कोई गलत कह रहा है तो बताओ, सारा बात समझाओ भाई। मैं गारंटी से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। एक प्रयास मुझे करिए भाई, जीत तो आप रहे हो, लेकिन भाई एक कमेटी बना लो। कोई भी शिवानी का बूथ अगर 80% से नीचे पोलिंग होगी, मैं भाई उसका राजी खोले हूं, साफ कह के जाऊंगा। वोट पड़ेंगे 5 तारीख है, ग्रुप कमेटी बना के 4 तारीख को सुबह
वोट गिन लेना, कौन सा वोट कहाँ है, कौन सा वोट कहाँ है। और फिर भी आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा, चाहे भाई बंबई से वोट लेना आ जाओ, चाहे कलकत्ता से लेना आ जाओ, 24 घंटे में, आजकल तो 4 घंटे में जहाज आ जाए। मुझे भाई शिवानी का वोट जो है हर बूथ का 80 और 90% के आसपास चाहिए। उसके बाद मैं जानू, मेरा काम जाना या दिल्ली वाले जाने, तारी ड्यूटी खत्म और तारा शिवानी का डंका पूरे हरियाणा में नहीं बजा दो तो जयप्रकाश दलाल नाम नहीं होगा। तारा साहब मैं सिर झुकाता हूं। मैं तो एक को कहता हूं, वो कहा था कि मत चूके चौहान, अर्जुन की आंख को देखो और एक एक भाई को मनाओ, रिश्तेदार को फोन करो, कार्यकर्ता को फोन करो। ये जो चुनाव है, ये जो मौका है शिवानी के लिए, ऐसा मौका कभी 100 साल में एक बार आता है। आप इस बात को ध्यान में रख लेना, इस मौके को चूकना नहीं है। इस मौके का फायदा उठा करके अपने बच्चों के भविष्य को बढ़ाना है। धन्यवाद। जय।